नेस्कॉम सम्मेलन में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पहले हम दूसरे लोगों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज देश बाकी देशों को वैक्सीन बांट रहा है। ये नया भारत है। हमें 130 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनते जा रहे हैं। यही छोटे शहर आज आईटी बेस्ड तकनीक की डिमांड और ग्रोथ के बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं। देश के छोटे शहरों के युवा अद्भुत इनोवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया होनी चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 3 हफ्ते तक निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये राहत 25,000 के निजी मुचलके पर दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि निकिता का घर 11 फरवरी को सर्च किया गया और सामान जब्त कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का साल 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के गुरुवार को जम्मू का दौरा करने की योजना है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 84वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये कानून वापस नहीं होने पर आंदोलन जारी रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि कानून वापस लिया जाएगा। वहीं केंद्र कानूनों को वैकल्पिक बता रही है और इसी क्रम में किसानों ने कल रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और चिट्ठी में पहले की तरह एक्साइज ड्यूटी की राशि देने का अनुरोध किया। साथ ही पत्र में जीएसटी और चावल के कोटे का भी जिक्र किया। दुर्ग जिले के चौथे और नए बने नगर निगम रिसाली में वार्ड आरक्षण के बाद अब महापौर के पद का आरक्षण भी हो गया है। रिसाली नगर निगम के महापौर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित, महिला ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया है। निगम अधिनियम में आरक्षण के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की है। कुल मिलाकर यह भी तय हो चुका है कि रिसाली निगम में महापौर पहली बार एक महिला बनेगी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज भोपाल के 5 नंबर स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर बाकायदा पूजा पाठ के साथ मोदी वसूली केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। गुना के सिरसी इलाके में गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर जुलूस निकालने के साथ साथ रास्ते पर उसकी पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुना पहुंचे ग्वालियर जोन के आईजी अविनाश शर्मा ने इस गुनाह को चिन्हित अपराध में शामिल करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा कि वो जल्द ही पीड़ित महिला से मिलने बमुरिज पहुंचेंगे। घटनाक्रम में अब तक 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस घटना में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी राकेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया। मुरैना में पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की और 4 बीघा से भी ज्यादा सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया। सिहोनिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। आरोपी ने थाना के लिए आरक्षित भूमि को कब्जा कर रखा था। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य में पेड़ों की कटाई, अवैध कटाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट के अधिकारी 10,000 रुपए में पेड़ काटने का आदेश दे रहे हैं। जिले में जंगल के बीच 10,000 में ईंट भट्ठे लग रहे हैं और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। भोपाल में निगम और जिला प्रशासन की टीम माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आज राजधानी के काजी कैंप में अतिक्रमण हटाने निगम की टीम पहुंची और अवैध कब्जों को खाली कराया। बदमाशों ने काजी कैंप में अतिक्रमण किया था। कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम की टीम मौजूद थी। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। आज निगम और पुलिस की टीम ने निजी कॉलेज BITS का कब्जा हटाया। कॉलेज को रतवाई गांव में अतिक्रमण करके बनाया गया था। देश के साथ ही पूरे प्रदेश में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है।
फास्टैग नहीं होने पर टोल नाकों पर दोगुना जुर्माना देना होगा। कई टोल नाकों में फास्टैग को लेकर अव्यवस्था देखी जा रही है। मंदिर, हसौद, आरंग टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर तैयारियां नहीं होने से वाहनों की लंबी कतार देखी गई। देश के साथ ही प्रदेश में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। धमधा नाका टोल प्लाजा में फास्टैग को लेकर कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। टोल नाकों में फास्टैग नहीं होने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। बिजली विभाग आपके घर की बिजली तो काटेगा ही, सार्वजनिक तौर पर आपका नाम भी उजागर करेगा। बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के नामों को सार्वजनिक करने का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर में बिजली विभाग ने 20 बड़े बकायेदारों के नाम एक पोस्टर पर लिखकर चौराहों पर लगवाए हैं। ये वो बकायेदार हैं जिन पर बिजली विभाग का लाखों का रुपया बकाया है। अब भोपाल जिला प्रशासन भी कैंप लगाकर राजस्व वसूली करेगा। कॉलोनियों में बकाया राशि, प्रीमियम सहित राजस्व वसूली की जाएगी। ऐसी कॉलोनियां जहां प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है लेकिन राजस्व आवासीय दर के हिसाब से वसूला जा रहा है, ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया। बढ़ते महिला अपराध रोकने के लिए मध्य प्रदेश के 700 पुलिस थानों में महिला दिवस पर 8 मार्च को नई डेस्क खोली जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के आईजी, एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ महिला संबंधी अपराधों को ही सुनवाई होगी और महिला पुलिसकर्मी ही रहेंगी। ये डेस्क ऊर्जा महिला डेस्क के नाम से संचालित होगा। रायपुर के जिला न्यायालय ने केनरा बैंक के एटीएम से 4 लाख रुपए पार करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है। पिछले दिनों गिरोह ने शहर के अलग अलग इलाके में गुड़ियारी, टिकरापारा और सेजपार इलाके में वारदात को अंजाम दिया था। गैंग ने हाईटेक तरीके से बिना रिकॉर्ड दर्ज किए हुए 4 लाख रुपए निकाले। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 32 हजार को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24 लाख 29 हजार के पार पहुंच चुका है और अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 48 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख 37 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,794 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,949 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस इस वक्त 1,33,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,573 रहा। देश में महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण मामलों में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 233 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,58,000 को पार कर गया है। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा अब 3,841 पहुंच चुका है। 221 मरीज के स्वस्थ होने के बाद अब तक 2,52,385 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी प्रदेश में 1,856 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। इंदौर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों के आंकड़े से लोगों में डर है। मंगलवार रात को 89 नए संक्रमित मरीज मिले। असरावद खुर्द गांव में काम करने वाली एक फॉर्म में 26 लोग पॉजिटिव पाए गए। 105 से भी ज्यादा कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। इनमें पॉजिटिव 26 कर्मचारियों को होम आइसोलेशन किया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 250 नए मरीज से अब आंकड़ा 3,09,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,905 पहुंच गई। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा अब 3,783 पहुंच चुका है। राज्य में 261 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,02,000 को पार कर गया है। रायपुर में 59, दुर्ग में 63 और राजनांदगांव में 20 नए मरीज मिले। भोपाल में बंद पड़ी आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और सूचना पर कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी मौके पर पहुंचकर आसपास के घरों को खाली कराया। गैस लीकेज में करीब 20 लोग प्रभावित हुए। फैक्ट्री संचालक को मौके पर बुलाकर गैस रिसाव को बंद कराया गया। वहीं फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की। पत्थलगांव के सेंदरी बहार गांव से गायब हुए 5 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद हुआ है। बच्चा 2 दिन पहले गांव से गायब हुआ था। बच्चे के नहीं मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की खोजबीन में बच्चे को सुनसान खेत के कुएं में पाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेत में खेलते हुए जा गिरा था। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के मैहर मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। बॉक्साइट लदे डंपर खड़े ट्रक में घुसा और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में बैठे दोनों ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और इन वाहनों के हेल्परों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका कटनी जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
कबीरधाम जिले के रूसे गांव में एक अनियंत्रित कार तालाब में घुस गई और हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पांडातराई थाना इलाके की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर आगे की जांच में जुट गई। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बेसुध पड़े पिता पुत्र को निकालकर 108 एम्बुलेंस को से अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। दमोह कृषि मंडी में देर रात मंडी के कुछ कर्मचारियों द्वारा शराब पीकर कार का टेस्ट ड्राइव किया जा रहा था। इस दौरान एक कर्मचारी कार की चपेट में आ गया, जिसके बाद कर्मचारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में देहात थाना पुलिस कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई करी। जबलपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 50,000 रुपए हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि युवती का आरोपी प्रेम प्रकाश झारिया से कुछ दिनों पहले ही संपर्क हुआ था, जहां आरोपी खुद को हाईकोर्ट का क्लर्क बताते हुए नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्वालियर में महिला रिश्तेदार को किराए का मकान दिखाने के बहाने उसके मौसेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के दौरान मौसेरे भाई की पत्नी भी मौजूद रही। घटना के बाद पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ मुरार थाने पहुंचकर शिकायत की। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और उसकी पत्नी पर अपराध में मदद करने का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। धार के धामनोद में बदमाश एक सराफा का व्यापारी का अपहरण करने में असफल रहे, लेकिन कार में रखे 4 से 5 लाख रुपए के सोने की चांदी के जेवरात को लेकर फरार हो गए। घटना धामनोद से महेश्वर जाने के दौरान हुई। शिकायत पर पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी किया और अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर सर्चिंग शुरू कर दी। ग्वालियर के पटेल नगर में एक ठेकेदार के घर की कबर्ड में रखे 20 लाख रुपए और 12 तोला सोना चोरी हो गया। चोरी का शक पंजाब के जलंधर से आई 2 लड़कियों पर है, जो ठेकेदार के घर पर हाल ही में पेइंग गेस्ट के रूप में रहने आई थी, लेकिन चोरी की वारदात के बाद से घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लड़कियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। बलरामपुर में गोल्ड लोन का झांसा देकर 11 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भारत में आकर गोल्ड का धंधा करने के नाम पर पीड़ित से लाखों रुपए की ठगी की। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है और ठगी गिरोह के अन्य आरोपियों की पतासाजी में जुटी। सारंगढ़ में 3 चोरों ने घर में घुसकर 8 लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया चोरों ने घर की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। खरगोन के कुंदा नदी के किनारे स्थित मुक्तिधाम में बदमाश आरिफ चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद बदमाश ने दोबारा आकर मुंह छिपाकर कैमरा तोड़ने का प्रयास किया। वहीं घटना के बाद शिव सैनिकों ने सीसीटीवी कैद चोर की पहचान कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा मुक्त कराई गई मानव तस्करी की शिकार पीड़ित महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी पीड़ित महिला की शादी कराकर उसे लुटेरी दुल्हन बनाकर अपराध की दुनिया में उतारने की तैयारी कर चुके थे और पीड़िता का कहना है कि मानव तस्करी करने वाली दंपति उसे मध्य प्रदेश में ले जाकर लुटेरी दुल्हन बनाने की फिराक में था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेता उमा भारती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच शराबबंदी अभियान को लेकर चर्चा हुई और इसके साथ ही दमोह उपचुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश में 8 मार्च यानी कि महिला दिवस पर शराबबंदी का अभियान शुरू होने जा रहा है। दमोह पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के दाम पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करता है। इस वजह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में फरार एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने देर रात आरोपी को पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो लाल किले के अंदर कई सीसीटीवी वीडियोज में हाथ में तलवार और लोहे का रॉड लहराते और हंगामा करते नजर आ रहे।
भोपाल के कोई फिजा में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई और बिल्डिंग में शादी समारोह चल रहा था, जहां सिलेंडर फटने से यह आग लगी और फौरन में लोगों को तीसरी मंजिल से बालकनी पे उतरना पड़ा और इस दौरान एक व्यक्ति ने 35 लोगों को साड़ी के सहारे नीचे उतारा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में आज सुबह जमकर बारिश हुई। बेमौसम बारिश के कारण खुले में रखे हजारों क्विंटल धान भीग गया है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। वहीं बारिश से सब्जियों की फसलों को भी नुकसान हुआ। जशपुर जिले के पत्थलगांव इलाके में अचानक मौसम बदलने के बाद दूसरे दिन भी बारिश हुई। देर रात से लगातार बारिश जारी है। मौसम अचानक हुई बारिश से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सैकड़ों क्विंटल धान भी खुले में पड़ा है। घरजीविया थान तमता सहित कई जगहों में खुले में धान रखा हुआ है, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका है। सियासत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अव्वल रहने वाले बीजेपी एक बार फिर नवाचार करने जा रही है। दरअसल बीजेपी अपने कार्यकाल और कामकाज को पेपरलेस करने जा रही है और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के इस नवाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। पार्टी के सभी कार्यालयों से लेकर पार्टी के विधायक और सांसदों के कार्यालय पेपरलेस किए जाएंगे। खरगोन जिले के बड़वा में मंगलवार की रात नर्मदा तट पर मां रेवा के निर्मल जल में हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान किया और इस दौरान पूरा नर्मदा तट केसरिया रंगों से सराबोर दिखाई दिया। यहाँ नर्मदा जयंती के अवसर पर 7 दिवसीय आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम के दौरान रात में नर्मदा तट पर संगीत में महाआरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नेस्कॉम के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से भी अधिक भारतवासियों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कोरोना के दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत विकास का मजबूत पिलर क्यों है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति ने उनकी जगह पर तेलंगाना के राज्यपाल तिमलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि डॉक्टर किरण बेदी अब पुडुचेरी के उपराज्यपाल नहीं होंगे। छतरपुर जिले के गढ़ी गांव में विधायक प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित मौके पर पहुंचे। मामला गढ़ी मल्हार थाना क्षेत्र का है। एसडीओपी सहित कई थानों के पुलिस पहुंचकर जांच में जुटे। सीधी बस हादसे में अब तक 51 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लापता लोगों की टनल में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। देवास में निगम स्वास्थ्य विभाग प्रभारी का तलवार से केक काटते वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी अपने जन्मदिन पर कुछ अलग करने के नाम पर ज्यादा ही अलग कर बैठे और अब निगम आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की बात कही है और कहा कि अनुशासनहीनता पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस ने कहा कि अधिकारी अनुशासन तोड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही।